जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है क्लास 12 के लिए सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय और ये सारे साहित्यिक परिचय बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो जितने साहित्यिक परिचय आपको इसमें दिखाए जाएंगे आप सभी को एक बार जरूर पढ़कर जाइएगा, तभी आप पूरा नंबर पाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। सभी का आपको इसमें लिखा लिखा साहित्यिक परिचय मिलेगा, आप पढ़िएगा और उसको एक बार याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। पहला हमारा साहित्यिक परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल का। यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय और इसको आप कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में, ऐसे आप ऊपर हेडिंग डालेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और 90% चांसेस हैं ये आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको याद जरूर कीजिएगा। आपको दाहिने साइड में डालना है स्मरणीय बिंदु, इसको डालना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें स्मरणीय बिंदु में 4-5 चीजें आप लिख देंगे। जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, रचनाएं। जैसे कि इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान है मेरठ और मेरठ में खेड़ा नामक स्थान पर हुआ था। मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई थी। रचनाएं हैं पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत की एकता आदि। इतना आप लिख देंगे। समझ लीजिए कि आप इसके नीचे कुछ भी लिखते हैं नंबर आपको मिलेगा तो मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन आप स्मरणीय बिंदु जरूर लिखिएगा, इससे आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। फिर आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद आपने जो याद किया है परिचय उसको आप इसमें लिख देंगे। जैसे कि हमने हेडिंग डाला साहित्यिक परिचय और हम इसमें लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पाली, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने इन भाषाओं के साहित्य का गहन अध्ययन किया। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन एवं कई ग्रंथों पर शोध कार्य किया। इन्होंने जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या एवं बाण भट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन करके हिंदी साहित्य को गौरवान्वित कर दिया। ठीक है, हिंदी साहित्य को गौरवान्वित कर दिया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चरित्रण प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। यह है कि इन्होंने साहित्य में किया क्या। साहित्यिक परिचय में वो चीज लिखा जाता है जो कि उन्होंने साहित्य में योगदान दिया हो। जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान आप यहाँ पर लिख देंगे और साहित्य में जो योगदान है आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर ये चीज आपकी सही है तो मान लीजिएगा 5 में से 5 आपको मिलने वाले हैं। साहित्यिक परिचय लिखेंगे, नीचे आप हेडिंग डालेंगे रचनाएं और रचनाओं में आपको जितनी रचनाएं याद है यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे रचनाएं, या एक लाइन छोड़कर यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे रचनाएं और रचनाओं में ये 3 तो आप लिखेंगे जो आपने 3 ऊपर लिखी है। इसके अलावा जितनी भी रचनाएं हैं सभी रचनाओं को आप जितनी आपको याद है आप नीचे लिखकर चले जाएंगे। अगर आपने ऐसा लिखा तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे पूरे। अगला हम देखते हैं साहित्यिक परिचय हमारा कौन सा है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ये दूसरा है हमारा। इनका स्मरणीय बिंदु आप देखेंगे तो इनका जन्म हुआ था सन 1931 ईस्वी को तमिलनाडु में, रामेश्वरम में हुआ था तमिलनाडु के। पिता जैनुलब्दीन थे, माता श्री आशियम्मा थी और इनकी मृत्यु 2015 में हुई थी। और इनकी रचनाएं कौन सी हैं, मिशन इंडिया, मेरे सपनों का भारत और अग्नि की उड़ान। 3 रचनाएं आपने यहाँ पर लिख दी। इसी तरह से आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल लेंगे और साहित्य के बारे में जो जो पता है इनके वो लिखेंगे। जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। ये एक सफल वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, साहित्यकार थे। ये सदैव देश के युवाओं को देश का भविष्य बताते थे या देश का भविष्य मानते थे और उन्हें उन्नत करने के लिए सदैव प्रयासरत रहते थे। ठीक है, ये इतना हुआ। और नीचे क्या है, ये इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं कि ये साहित्य के प्रति कैसी रुचि रखते थे वो आएगी। जैसे कि ये बहुत बड़ी हस्ती हैं, APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति जी रहे हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि इनका साहित्य में क्या लगाव था, ठीक है, साहित्य में इनका क्या लगाव था, अगर आपको नहीं पता है तो जो उनके बारे में पता है आप उसी को लिख दीजिए, वहां से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, बशर्ते आपकी ये चीजें आपको ठीक रहनी चाहिए। ठीक है, जो ये आप स्मरणीय बिंदु लिख रहे हैं ये ठीक रहनी चाहिए। हम देखते हैं आगे। इसके लिए उन्होंने व्हाइट कैन आई गिव की शुरुआत की, जिसकी लोकप्रियता के कारण इन्हें 2 बार 2003 और 2004 में MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड मिले। इसके लिए इन्हें मनोनीत किया गया। ये लेखों, पत्रों, पुस्तकों, अध्यापन कार्यों के द्वारा युवाओं को प्रदर्शित करते थे। ठीक है, अभी आपने क्या देखा, इस पेज में आपने इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लिया और इस पेज में जान लिया इनके साहित्य के बारे में। और आप इसी तरह देखेंगे तो इसके बाद इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं इनकी हैं मिशन इंडिया, मेरे सपनों का भारत, इंडिया 2020, तेजस्वी मन,
वैज्ञानिक भारत और हम होंगे कामयाब, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। आपको कोई भी साहित्यिक परिचय लिखेंगे 80 शब्द कम से कम लिखने हैं। रचनाओं को छोड़कर 80 शब्द होने चाहिए, रचनाओं को लेकर नहीं, रचनाओं को छोड़कर 80 शब्द होने चाहिए। उसके बाद आपको रचनाएं लिखनी है, ऐसा लिख देंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है इसी में, गद्य में ही, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। स्मरणीय बिंदु में जन्म इनका हुआ था 1907 ईस्वी को। जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश छपरा। पिता हैं अनमोल दुबे, माता कली देवी। मृत्यु सन 1979 ईस्वी। और इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल कुटज। साहित्यिक परिचय देखेंगे तो शुक्ल युग के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य के क्षेत्र में विविध विधाओं में रचना की। इन्होंने बाल्यकाल से ही रचनाएं करना आरंभ कर दिया। बड़े होकर इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर इन्होंने तथा भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना करके द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। इतना लिखना है। फिर ये एक सफल साहित्यकार थे। इन्होंने 1949 ईस्वी में डीलिट, 1957 में पद्म भूषण प्राप्त किया तथा इनकी सुप्रसिद्ध कृतियों के कारण इन्हें स्वर्ण पदक से भी विभूषित किया गया। इनकी रचनाएं आपको लिख देनी है। अभी हमने 3 साहित्यिक परिचय देखे, ये तीनों गद्य के थे। इसी प्रकार आप देखेंगे ये जो तीनों नाम हैं आपको दिख रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों जो आपके साहित्यिक परिचय हैं ये इंपॉर्टेंट हैं आपके पद्य के लिए। इन सभी का आपको पीडीएफ में लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अभी आपको जो ये वाला सेशन दिख रहा है इसी पर आपको यहीं कहीं पर मिलेगा एक छोटा सा लिंक, और उस पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसे लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।